नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइव लाइन स्टडी में। मैं हूं सुनील राय। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय परिषद के बारे में। देखिए, क्षेत्रीय परिषद कहते किसको हैं, पहले इसको जान लीजिए। देखिए, क्षेत्रीय परिषद उसको कहते हैं जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य अगर किसी तरह का विवाद हो तो उसको दूर करने वाली ये संस्था है। मूल रूप से इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री इसका अध्यक्ष हो सकता है। राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं और जो हर वर्ष बदलते रहते हैं। इसका जो मुख्य कार्य यह है कि केंद्र और राज्य के मध्य जो भी विवाद होते हैं उसको दूर करने का प्रयास करता है। भारत में मूल रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, लेकिन एक अलग से पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया गया है। देखिए, भारत में क्षेत्रीय परिषद का अस्तित्व अगर देखा जाए तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा आया था, जिसको 1957 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो आइए शुरू करते हैं क्षेत्रीय परिषद को। क्षेत्रीय परिषद देखिए, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो हो, इसका जो गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका अध्यक्ष देश का गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री, इसका अध्यक्ष होता है। इसके सदस्य कौन से होते हैं? इसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ये प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। इसका जो मुख्य कार्य क्या है? इसका जो मुख्य कार्य है, केंद्र व राज्य के मध्य किसी प्रकार के विवाद का निवारण करना। जिससे मान लीजिए विवाद के संबंध में, जैसे मान लीजिए रक्षा सुरक्षा से संबंधित कोई विवाद है, इस तरह के विवादों को विशेष रूप से यह ज्यादा प्रेफरेंस देता है। सबसे खास बात देखिए, इसका गठन जो है, इसका गठन अगर देखा जाए तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा किया गया और यह मूल रूप से 1957 में यह आया प्रकाश में। 1957 में यह अस्तित्व में आया। 1957 में यह अस्तित्व में आया, राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति मिली। देखिए, अब सवाल उठता है कि भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? भारत में मूल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, लेकिन एक क्षेत्रीय परिषद जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गठन किया गया है उसको अलग से जोड़ा जाता है और मूल रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद है। एक अलग क्षेत्रीय परिषद है जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से मुख्य क्षेत्रीय परिषद हैं। भारत में 5 मुख्य क्षेत्रीय परिषद हैं।
क्षेत्रीय परिषद है। पहला क्षेत्रीय परिषद कौन सा है? पहला उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मतलब उत्तर के जितने राज्य हैं वो सब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। जैसे राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, ये सब क्या है? ये सब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद। दूसरा है मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मतलब होता है कि मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आएंगे? मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आएंगे इलाहाबाद, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद है, जो वर्तमान समय में प्रयागराज हो गया है। अब सवाल उठता है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। और मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद है। अब इसके अंतर्गत मध्यवर्ती के अंतर्गत कौन से राज्य आएंगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। यह सब मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आएंगे। और तीसरा क्षेत्रीय परिषद है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? इसके अंतर्गत कोलकाता या कलकत्ता या पश्चिम बंगाल कह लीजिए, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय जैसे राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। आदि राज्य कर लीजिए। और चौथा क्षेत्रीय परिषद है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई है। अब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय के अंतर्गत कौन कौन से प्रदेश आएंगे? इसके अंतर्गत गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नगर हवेली आएंगे। यानी पश्चिम के जितने राज्य होंगे सब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आएंगे। जैसे गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नगर
हवेली। अब इसके बाद में पांचवा सबसे अंतिम क्षेत्रीय परिषद है, पांचवा सबसे अंतिम क्षेत्रीय परिषद है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। अब दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन राज्य आएंगे? दक्षिण के सारे राज्य आएंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय चेन्नई है, इसका मुख्यालय चेन्नई है। अब दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन से राज्य आएंगे? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और साथ ही साथ पांडिचेरी जैसे राज्य इसके अंतर्गत आएंगे। अब एक और क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है अलग से, जिसको हम लोग पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद कहते हैं। मुख्य रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद, ध्यान रखिएगा। एक अलग है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया। इसको संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया। के द्वारा इसका गठन किया गया, जो 8 अगस्त 1972 को, जो डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1972 को अपने अस्तित्व में आया था। ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, लेकिन एक अलग से क्षेत्रीय परिषद जोड़ा गया है, संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा इसका गठन किया गया है, पूर्वोत्तर के विकास के लिए, जिसके अंतर्गत मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम जैसे राज्यों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये अलग से पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। और आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया है? पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन 8 अगस्त 1972 को किया गया है। और अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया है, लेकिन यह 1957 में इसका पूर्ण रूप से गठन किया गया है। और इसका गठन कौन करता है? इसका गठन राष्ट्रपति करता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष इसका भारत का गृह मंत्री होता है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई कैबिनेट मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं, जिसका मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई विवाद है तो उसको सुलझाने की पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण भूमिका में ये काम में आता है। थैंक यू दोस्तों।